जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हों और उन लोगों की आंखों में आपके लिए न तो प्रेम और न ही स्नेह हो, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां धन की ही वर्षा क्यों न होती हो। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की हमेशा कद्र करना। जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमें एहसास होने लगता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। धोखा देने वाले तो जिंदगी के हर मोड़ पर मिलेंगे, मगर वो एक साथ देने वाला बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। जीवन में कुछ बनना है तो विनम्र रहना सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी जमीन के नीचे दबना पड़ता है पेड़ बनने के लिए। सुख साधन चाहे कितने भी हों, शरीर अगर रोगों का घर हो तो फिर उन अनगिनत सुविधाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बड़प्पन और ज्ञान विवेक से आता है ना कि उम्र से जो भी इस बात को भली भांति समझ लेता है उसकी जिंदगी सरल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वक्त हमारे हर गम मिटा देता है, बस धीरे धीरे ये हमें साथ जीना सिखा देता है, देकर तजुर्बे और सबक हमें अच्छे बुरे की पहचान करा देता है। जिस रिश्ते में रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई चीज ना हो, वह रिश्ता कितना भी मुरझा जाए थोड़ी जान बाकी रही जाती है। सौभाग्यशाली होते हैं वह जिनके रिश्ते में प्रेम और तकरार दोनों होते हैं, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को खुश और संतुष्ट देखना चाहते हैं। भीषण ठंड में पतंगों के पीछे फटे हुए कपड़े और नंगे पैर भागते हुए बच्चों को देखकर मैंने जाना दुखों को दुख ना मानना दुखों की सबसे बड़ी हार है। कोई व्यक्ति आपको दुख नहीं देता, बल्कि आपके कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। जिसका चरित्र ठीक नहीं है वह कभी सुखी नहीं हो पाते हैं, इसलिए चरित्रवान बनिए। हर रोज बात हो जरूरी नहीं, हर दिन साथ हो ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है वो एहसास जहाँ समझा जाए वो मेरा है, हर पल मेरे साथ है। जब मिले तब हमेशा सा मुस्कुराए, सबसे जरूरी दिल के जज्बात है। जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट न पहुँचे। सही होकर भी गलत समझा जाए तब दर्द तो होता है, सबके सामने कहा नहीं मैंने कुछ, पर मन अकेले में अंदर ही अंदर बहुत रोता है। स्थिति को स्वीकार करें और एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुस्कान असली है या नकली, क्योंकि किसी को वास्तव में रत्ती भर परवाह नहीं है कि आप कैसी अवस्था में। जब समय अच्छा ना हो, विपरीत हो, तब ही धैर्य और विश्वास की असली जरूरत होती है। मन को शांत रखकर उसे अपने कर्मों पर केंद्रित करने की जरूरत होती है। कर्म फल रहित होकर निरंतर अच्छे कर्म करते रहना ही वास्तविक रूप से कर्म योग है। बिना बात किए अगर कोई आपके दिमाग में है और आपके माइंड से नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब कि वह इंसान आपके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल चुका है।